ओम शांति। आप सभी का अव्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। एंजल आशा सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले निर्बंधनी ट्रस्टी बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 26 नवंबर 1979 और टाइटल है प्रीत की रीति। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने संपूर्ण स्नेह का रिटर्न का अर्थ बताया कि जैसे बाबा हम बच्चों के समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे हम सबको बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनना या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाना है। इसको ही संपूर्ण स्नेह का रिटर्न कहा जाता है। और बाबा ने आज अमृत बेला हम बच्चों का खेल देखा और बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान अपने स्थान पर आ गए थे और जो डायरेक्शन था अथवा एक सेकंड में उड़ने का, उसमें पहली कैटेगरी में कोई चेकिंग करने में रह गए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और दूसरी कैटेगरी में कोई ज्ञान के मनन द्वारा संपन्न बनाने में रह गए कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए। और तीसरी कैटेगरी में बाबा ने बताया कि बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे थे। इसे बाबा ने हम बच्चों पे खेल वक्त देखा और बाबा ने कहा कि हम त्रिलोकीनाथ है, अर्थात तीनों लोके के मालिक। तो हमें जब चाहे कर्म योगी, जब चाहे परम धाम निवासी योगी और जब चाहे सूक्ष्म वतन निवासी योगी बनना है। और आज बाबा ने हमें हमारा पहला वायदा याद दिलाई कि तन मन धन तेरा न कि मेरा। यह तन तो लोन पर बाप दादा ने दे दिया है। बाबा ने बताया कि जब हम मर जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म दिव्य जन्म है और इस जन्म का बंधन नहीं संबंध है। बाबा ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, चलाने वाला चला रहा है, हम चल रहे हैं। और हमारे मम्मा की भी विशेष धारणा यही थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तब मम्मा ने नंबर आगे ले लिया था, तो हमें फॉलो फादर और मदर करना है। बाबा ने बताया कि यह मेरा मेरा अर्थात मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरी गुण बहुत अच्छी है, मेरी हेल्डिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यही रोयल माया है। और एवर रेडी बनने के लिए बाबा ने विधि बताई कि हम अपने को अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप से संबंध में है, ऐसा हमें समझना है। तो हम सदा एवर रेडी रहेंगे। जो संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस हमें करनी है। और निर्बंधन रहने के लिए सदैव हमें याद रखनी है कि मेरी सेवा नहीं, बाबा ने दी है, तो हम निर्बंधन रहेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा कि पास विद ऑनर बनने के लिए जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हैं, वैसे अति के समय अंत के स्टेज का अनुभव करना है। तब अंत के समय हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की यह अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज के महावाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा कहते हैं,
बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। समान बनना है स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। अंडरलाइन बाबा, हम बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। बाबा पर काया प्रवेश होकर हम बच्चों की प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? बाबा ने प्रश्न पूछा। वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं, मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। स्नेह का रिटर्न अर्थात मधुबन निवासी बनना। दूर दूर से भाग आना यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? बाबा ने प्रश्न पूछा। स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए। बाबा का सदा एक संकल्प है कि हम सर्व बच्चे बाबा समान बन जाए। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बनना है, तो उसके लिए हमें हमें भी बाबा जैसे आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनना है, या शिव बाबा जैसे निराकारी बाप के गुरु समान सर्व गुरु में भी मास्टर बन जाना है, तो हम संपूर्ण स्नेह का रिटर्न दे सकते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? हम अपने में चेक कर सकते हैं कि हमें बनने हैं या बनना है। बाबा ने कहा बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? तो बाबा ने हमारे खेल जो देख रहे थे वो स्टोरी के रूप में बाबा आगे बता रहे हैं। तो अमृत वेला का समय था। हर एक आत्मा जो पंछी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर जैसे प्लेन एयरड्रम पर आ जाते हैं। एयरड्रम अर्थात हवाई अड्डा पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एयरड्रम पर पहुंच गए। तो हम सब अपने रूहानी एयरड्रम पर पहुंच गए थे। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उठकर बाप समान बनने का। हमारा लक्ष्य था बाप समान बनने का उठकर, और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। और रिजल्ट क्या हुआ? बाबा ने कहा क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल कहा बताया, एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके पहले चेकिंग होती है, माल भरा जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, तो हम अपने स्थान पर आ ही गए थे, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए, और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। ज्ञान के मनन करते करते वो स्वयं को संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
इस शुद्ध संकल्प तक रहे लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए, तो दूसरी स्टेज पढ़ने तक रह गए और कोई फिर पढ़ने में बिजी होने के कारण उनमें से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमन कर रहे थे लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। तो कोई फिर पढ़ने में बिजी होने के कारण उनमें में रह गए थे। और बाबा ने आगे कहा, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन व मूल वतन में पहुंचे। तो थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे थे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। अंडरलाइन। जैसे बाबा परमात्मा बाबा प्रवेश होने योग्य है, सूक्ष्म वतन मूल वतन बाबा ने कहा कि प्रवेश होने योग्य है, वैसे हम मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं हम महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। हम सब स्वतंत्र हैं, तीनों लोगों के मालिक हो, इस समय त्रिलोकीनाथ हो। बाबा ने हमें टाइटल दिया, हम त्रिलोकीनाथ हैं। तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। तो हमारे स्थान सूक्ष्म वतन मूल वतन हम जब चाहे तब जा सकते हैं। 1 सेकंड में उड़ने का सहज तरीका, बाबा ने 1 सेकंड में उड़ने का सहज तरीका बताया। और बाबा ने कहा, कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? बाबा ने हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम देह सहित त्याग नहीं किया है। तो बाबा ने हमें हमारी पहला वायदा स्मृति दिलाई कि पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, न कि मेरा। जब तेरा है मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? जब तेरा है मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो न कि मालिक। हम ट्रस्टी हैं न कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अंडरलाइन। जब हम मर्जीवा बन गए तो हमारे 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्म से कर ही नहीं सकते हो। हम ये जन्म की तुलना और जन्म से कर नहीं सकते। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। अंडरलाइन। इस अलौकिक जन्म में हम ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उठ सकते हो। बाबा ने विधि बताए अंडरलाइन करने की कि अगर हमें ऐसे स्वतंत्र होकर रहे कि यह लोन मिली हुई है या देह लोन मिली हुई है, तो हम सेकंड में उठ सकते हैं। जो वायदा करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे। तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, बाबा में प्रश्न पूछ रहे हैं।
यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। बाबा ने ही हमें डायरेक्शन दिया है कर्म करने के लिए। और बाबा ने कहा आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, बाबा हमें चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे लिया। फॉलो फादर और मदर। मम्मा ने जो विशेष धारणा की थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तो मम्मा नंबर 1 में चली गई। तो हमें इसे फॉलो फादर मदर करनी है। माया का रॉयल ग्रुप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। बाबा ने कहा कि कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जालों को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो, फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाबा ने कहा कि हम व्यर्थ संकल्प रूपी जाल बुनते हैं कि ये कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है, और अपने ही जान में स्वयं फंस जाते हैं। और हम बाबा को कहते हैं कि बाबा छुड़ाओ। और बाबा आगे कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि तुम ही हो छुटे हुए, अंडरलाइन, हम ही है छुटे हुए, छोड़ो तो छुटो, छोड़ो तो छुटो। इस टाइटल में बाबा ने अव्यक्त मूल्य चलाई है 21 नवंबर 1981 में। तो उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि यही पाठ छोड़ो तो छूटे ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया था। शुरू से जो छूटा तो छूट गया ना। और ये नहीं सोचा ब्रह्मा बाबा ने, ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटू, संबंधी छोड़े तो छूटू, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटू, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटू। सदा स्वयं को यही पाठ पक्का छोड़ो तो छूटू प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ छोड़ो तो छूटो प्रैक्टिकल में दिखाया था, वैसे हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करना है। तो आगे बाबा ने कहा कि पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो, हम मर्जीवा बन चुके हैं। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। बाबा ने हमारी एक पुराने शरीर में शक्ति भरकर चला रहे हैं, अंडरलाइन। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो, अंडरलाइन। हमारी जिम्मेवारी सब बाबा की है, तो हम ये जिम्मेवारी क्यों लेते हैं। जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, हम जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़ दो। जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात मेरापन छोड़ देना। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। यही रोयल माया है, मेरा कहना यही रोयल माया है। इससे मायाजीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। बाबा ने हमें विधि बताए कि हम इस रोयल माया को मायाजीत बन जाए तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। तो प्रकृति जीत बनने से ही हम विश्व जीत और जगत जीत बन सकते हैं। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भाव का सहज और स्वतः हो जाएगा। तो हम प्रकृति जीत बनेंगे तो हमारे जो डायरेक्शन है अशरीरी भाव का एक सेकंड में उड़ने का, तो वो सहज हो जाएगा। खेल क्या देखा, तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। बाबा ने हमारे फिर दूसरे खेल देखा कि हम तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रोयल माया भी जादू मंत्र कर देती है,
जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो रोयल माया है वो भी जादू मंत्र कर देती है, जो हमें पता ही नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें अब क्या करना है? अब कर्म बंधन से कर्मयोगी समझो, हमें कर्मयोगी समझना है। अनेक बंधनों से मुक्त एक के संबंध में समझो, एक बाप के संबंध में समझो, तो सदा एवर रेडी रहेंगे। एवर रेडी रहने के लिए हमें अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझना है, तो एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, ये प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। अंडरलाइन, हम जितना भी बिजी रहते हुए भी हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्त सेवादारी से सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। निर्बंधन रहने के लिए हमें सदा याद रखिए कि ये मेरी सेवा नहीं, बाबा ने दी है। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी क्या अभ्यास अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने के लिए जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में हम बीच बीच में अभ्यास करते हैं, ऐसे ही अति के समय अंत की स्टेज हमें अनुभव करना है, तो पास विद ऑनर बन सकते हैं। बाबा ने हमें आगे याद प्यार दी है। ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान जब चाहे प्रकृति संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिलवजान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह 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 वाह, वाह टीचर, वाह वाह सदगुरु, वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे।
शांति। आशा सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन में से। सभी लोग अपना डिस्कशन शेयर करें और मिला सिस्टर आप शेयर कीजिए। भाई जी मैं शेयर कर सकती हूँ। हाँ जी आप शेयर कीजिए मिला। ओम ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। दिल गदगद होता है। ऐसा कोई बाप दुनिया में है? फिर बाबा कहते, बाप समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। हम बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन बाबा बाबा की चाहत हमें पूरी करना है। यही फिर बाप कैसे करना? ए बाबा हमें रोज मुरली में समझाते हैं। बाबा प्यार का सबूत चाहते हैं, जिसमें स्व कल्याण भी है और विश्व कल्याण भी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। मैं शेयर करूं। ओम शांति। सदा याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ओम शांति। रीमा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को समय प्रमाण अंत की स्टेज का अनुभव कैसे करें, तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में उड़ने का सहज तरीका क्या है। तो देखो इस संगम युग पे स्वयं परमात्मा ने कोटों में कौ में भी कौ आत्मा चुनकर हमें अपना बनाया। तो क्या हुआ, ये मरजीवा जन्म है ना, ये अर्थात उसी देह में रहते ये नया 84वां जन्म है, अर्थात 83 जन्म का हिसाब किताब समाप्त। तो ये जन्म बाप दादा ने हमें लोन पर दिया है। तो अब करना क्या है, बाबा ने कहा इस जन्म में रहते, क्योंकि ये अलौकिक जन्म है, तो ट्रस्टी होकर रहो ना कि मालिक होके। ये बंधन वाला जीवन नहीं है, ये संबंध वाला जीवन है। जे तभी तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। अर्थात यहाँ रहते ही तमोगुणी वृत्ति, तमोगुणी वाइब्रेशन, यहाँ वायुमंडल संबंध से मुक्त, अर्थात कर्म बंधन नहीं, सिर्फ कर्म संबंध में आना है। तो दे के बंधन, दे के पदार्थ से न्यारे बनना है, क्योंकि जब हल्के रहेंगे तभी तो उड़ सकेंगे ना। तो बाप की बंधनी आत्मा हो। अब बाबा ने तो क्या करना है कि बाबा के डायरेक्शन जो दिया है कि कर्म करो, तो हमारा क्या रहा, तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए ये शरीर है। पुराने शरीर में बाप शक्ति भर के चला रहा है। तो जब हम ऐसे हल्के रहेंगे तो जो रॉयल रॉयल माया का रूप भी बाबा ने बताया उससे भी मुक्त रहेंगे। और हल्की स्टेज ही फिर हम उड़ने का जब अंत समय होगा, बीच बीच में बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है कि उड़ने का हल्के रह के, तो क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही अंत समय काम आएगा। ओम शांति। थैंक यू। सुशीला सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्म का हिसाब किताब समाप्त हो गए। यह है नया 84वां जन्म है। तो इस जन्म का तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी शेयर कीजिए गीता सिस्टर आप। बाबा बोला जो बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न
देने के लिए बच्चा के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों को सदा स्नेह और सदा के आज्ञाकारी है। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप परोकाया प्रवेश हो और भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। ओम शांति। जी रविदीप सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बता रहे हैं सर्वप्रथम मुझे ये निश्चित करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ। तो मुझे अमृत वेला में ये स्वरूप बन के पूरा दिन मुझे ये स्वरूप रहना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसका मुझे स्वरूप बनना है। फिर बाबा बता रहे हैं कि मुझे अपने को स्वतंत्र आत्मा समझना है, मैं हूं ही स्वतंत्र आत्मा। अभी अभी कर्मयोगी, एक सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी और एक सेकंड में परम धाम निवासी। तो मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, तीनों लोगों की मालिक हूँ। फिर ये निश्चित करना है कि यह देह बाबा ने लोन दी है, ये मेरी देह नहीं, ये मेरा मरजीवा जन्म है। 83 जन्मों का हिसाब किताब सब समाप्त है और ये मेरा नया 84वां जन्म है। तो मुझे किसी बंधन में नहीं, संबंध में रहना है। मैं बाप की बंधनी आत्मा हूँ, ना कि कर्म बंधनी। और निश्चित करना है मम्मा की तरह, चलाने वाला चला रहा है और मैं चल रही हूँ। तो मुझे ये जो व्यर्थ संकल्प हैं, ये जो जाल मैं खुद ही बना लेती हूँ कि ये कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, तो इन व्यर्थ संकल्पों को छोड़ना है। फिर बाबा ने बताया कि ये जो देह मिली है, लोन मिला है, और मुझे ये ट्रस्टी बनकर रहना है। जिम्मेवारी तो बाबा की है, बाप की है। तो मुझे जिम्मेवार ऐसा नहीं सोचना कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, सेवा की जिम्मेवारी मिली है, बल्कि ये निश्चित करना है कि ये बाप ने दी है, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है। ओम शांति। जी तो बाबा ने हमें दी है और बाबा करवा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम तो निमित्त होके कर रहे हैं, ऐसे सोच के करना है। थैंक यू। भारती सिस्टर आप शेयर। ओम शांति। बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप हम आत्माएं सब स्वतंत्र है, चलाने वाला हमें चला रहा है। और जैसे माँ अपने सरस्वती माँ की एक विशेषता थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तब हम नंबरवार आगे आएंगे। तो बाबा कहते कि हमें फॉलो फादर और मदर करना। हाँ, कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल में जाल को हम अपने आप ही इमर्ज करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस जाल में फंसना नहीं है, और इससे हम अभी अभी छुड़वा सकते हैं। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। तो बाप कहते हैं तुम ही हो जो छूटे हुए हो। आपको बंधन नहीं है, आप स्वतंत्र हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी जी थैंक यू सिस्टर। अजय भाई जी शेयर कीजिए आप। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि आप स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये बंधन माया के आपने मन से बांध रखे हैं कि मेरा पुरुषार्थ है, मेरा कर्म बंधन है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, झाझा मेरा मेरा है तो बंधन है। अगर तेरा कर देंगे तो फिर बाबा की जिम्मेदारी होगी। बाबा बोलते हैं कि बच्चे ये मन के बंधन बांध के क्यों रख रहे हो, इसके कारण आप ज्यादा बोझिल होते हो। बाबा को दे दो, तेरा तेरा कर दो, तो आप स्वतंत्र रहेंगे और उड़ते रहेंगे। ओम शांति।
कि हम जिम्मेवारी ले लेते हैं ना कहीं ना कहीं। बाबा ने हमें बोला कि जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? तो जिम्मेवारी हमेशा बाबा की है, और हम अपना निमित्त बन के कार्य करते रहे। जी साधना ओम सिस्टर शांति। आपके। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा हम बच्चों से कि जैसे बाप भी प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा भी प्रवेश होने योग्य है, वैसे हम मर्जी व जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं, हम भी महान आत्माएं हैं, हम भी प्रवेश होने योग्य हैं। हम जब चाहें तब कर्मयोगी बने, जब चाहें तब हम परम धाम निवासी बने, जब चाहें तब सूक्ष्म वतनवासी योगी बने। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम तीनों लोकों के मालिक हैं। क्योंकि इस समय संगम युग में हम त्रिलोकी नाथ है, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। इसलिए अब बाबा ने कहा कि कर्म बंधनी से अपने को कर्म योगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त एक पाप के संबंध में समझो, तो सदा एवर रेडी रहेंगे। तो संकल्प किया और अशरीरी बने, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि अब तो बिल्कुल अंत का समय आ गया है, अब तो हम लोगों को प्रैक्टिस हो भी गई, संकल्प करते ही अशरीरी। बाबा ने कहा कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों तरफ खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। क्योंकि उस समय तो हम बहुत ज्यादा देहभान में आ जाते हैं, तो बाबा बोल रहे उस समय अशरीरी बन के कार्य देखो। तो बाबा बोल रहे हैं कि यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उस सेवा से उपराम रहते हैं। कि जैसे कि बाबा करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। यथार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं तो हम कभी भी अशरीरी हो सकते हैं। क्योंकि सेवा बाप ने नहीं, मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है। ये अगर हमेशा ध्यान रहेगा मैं निमित्त मात्र हूँ, ये सेवा मेरी नहीं है, तो निर्बंधन रहेंगे। मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, हर समय बुद्धि में ये बात चलती रहे। तो बाबा ने कहा कि अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अभ्यास का अवस्था का अभ्यास करो। तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है। क्योंकि सब कुछ बाबा का है, जैसे ही बाप के बच्चे बने हमने तन मन धन सब तेरा कह दिया, तो अब मेरा कहने से अमानत में खयानत होती है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं करना है। इसलिए बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो। वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। अति मतलब जब हम बहुत अति कार्य में बिजी हैं, बिल्कुल हमको बहुत ज्यादा सेवा में बिजी है, चारों तरफ की कार्य की सेवा सेवा की खींचातान है, ऐसे समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ओम शांति। जी थैंक यू। जी अरुणा सिस्टर आप शेयर करें, अरुणा मलकर। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कि जैसे बाप दादा साकार रूप में बच्चों के लिए बाप साकार रूप में साकार बच्चों के समान बन जाते हैं, तो आप क्यों नहीं अव्यक्त स्थिति में, ये आप अकारी स्थिति और निराकार स्थिति में एक सेकंड में स्थित क्यों नहीं हो सकते? तो बाबा ने इसका कारण भी आज एरोप्लेन का उदाहरण दिया है। वैसे कि ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही रहे हैं, संकल्प भी अच्छा है, लेकिन वो डायरेक्शन को अतः एक सेकंड में उड़ने का उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए हैं। वो चेकिंग बनता है मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनने में रह गए। ये दो कारण बाबा ने कहे। तो मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप, मुझे मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस शुद्ध संकल्प तक रहे लेकिन स्वरूप नहीं बन सके, इसलिए एक सेकंड में उड़ नहीं सकते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। तो अमृत वेला ओम में शांति।
1 सेकंड में अभ्यास करना है उड़ने का। बाबा ने जैसे बताया आत्मिक स्थिति में रहेंगे हम तो बाबा से शक्तियां ले सकेंगे। ये तो हम सभी का अनुभव है, जब हम एकदम आत्मिक स्थिति में अभ्यास रहता है पावरफुल तो दिन भी अच्छा जाता है, बाबा से बहुत शक्तियां मिलती हैं। ये गायत्री सिस्टर आप शेयर कीजिए। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। आज बाबा ने प्रीत की रीत बताने कैसे निभानी है, उसमें बाबा ने कहा है कि समान बनकर स्नेह का रिटर्न देना ही प्रीत की रीत है। और उसमें हमारा लक्ष्य क्या है होना चाहिए कि उड़कर बाप समान बन जाना। और उड़ना भी कैसे, बाबा कहते हैं डायरेक्शन दे दी मैंने कि 1 सेकंड में उड़ना है। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, हम बच्चे 1 सेकंड में तो उड़ नहीं सकते। हम बच्चे क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, इस चेकिंग में अपने आप को परमात्मा तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। और वो जो बाबा चाह रहे हैं वो हम 1 सेकंड में नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात हम क्या सोचते हैं कि हम मनन चिंतन करने लग जाते हैं, तो भी हम बाबा के पास 1 सेकंड में नहीं पहुंच सकते। तो तीसरी बात हम क्या करते हैं, हम संपन्न बने कि नहीं इसकी चेकिंग करना शुरू कर देते हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वरूप बना के नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें 1 सेकंड में उड़कर मेरे पास पहुंचने की डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। बाबा ने उसके 5 तरीके बताए। देह को बाप दादा द्वारा लोन लिया हुआ समझो। जैसे ही हम समझेंगे कि ये देह मेरी बाप दादा द्वारा लोन ली हुई है, तो मैं झट से बाबा के पास पहुंच जाऊंगी। मुझे अशरीरी बनना है या मुझे स्वमान में स्थित होना है या मुझे किसी और की मनन चिंतन में लगना है, नहीं, सीधा हम पहुंच जाएंगे क्योंकि हम तो लोन लिए हुए बाबा के बच्चे हैं। और दूसरा, अपने आप को हमेशा ट्रस्टी समझना है। परिवार वाला समझेंगे, मालिक समझेंगे तो हम नहीं जल्दी पहुंच जाएंगे। तीसरा, मर जीवा हूं, ये मेरा 83वां जन्म मर जीवा जन्म है। 83वें जन्म से तो मैं मर चुकी हूँ, 84वां जन्म मेरा मर जीवा जन्म है। मतलब बाबा ने मुझे ब्राह्मण बना के भेजा, तो ब्राह्मण तो आत्मिक स्थिति में है, तो मुझे मैं आत्मा हूँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और चौथा, बाबा ने बताया कि मैं कर्म योगी हूँ, जब चाहे कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति में कर्म योगी बनकर, अव्यक्त स्थिति में जब कर्म योगी बनकर काम करेंगे तो हम हमेशा आत्मिक स्थिति में ही रहेंगे। और ये जो बाबा का 1 सेकंड का काम है वो हम पूरा कर सकेंगे। और लास्ट बाबा ने बोला है कि स्वतंत्र होकर रहोगे, देह से स्वतंत्र होकर सारा उसमें बैठे रहोगे कि मैं देह नहीं हूँ, ये सामने वाले भी देह नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी जिम्मेवारी बाप को छोड़ दो। घर का जो काम है वो सब बाबा को, रिश्तेदारों का, कोई बीमार है उसकी सेवा का, सारे काम बाबा के ऊपर छोड़ दो और अशरीरी बन के बाबा के पास बैठ जाओ। जब बुद्धि बिजी बाबा में रहेगी तो अशरीर स्थिति बन जाएगी। तो 1 सेकंड में जो बाबा ने होमवर्क दिया वो बन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह तुम योग रीत की रीति अपनाओगे तभी अब बाप समान बन पाओगे। ओम। बहुत अच्छा, लिफ्ट मिली है। ओम शांति। हाँ, गायत्री सिस्टर बहुत अच्छा आपने शेयर करा, थैंक यू। तो आशा सिस्टर आप हमें होमवर्क भी दीजिए और योग भी। ओके भाई जी। होमवर्क में आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क में बाप दादा को संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाला निर्बंधनी ट्रस्टी आत्मा हूँ। मैं बाप दादा को संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाला निर्बंधनी ट्रस्टी आत्मा हूँ। आज हम ये सुमान अपनी स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे और 21 बार 21 टाइम्स लिखेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम दिन भर बार बार जब चाहे कर्मयोगी, जब चाहे परमधाम निवासी योगी और जब चाहे सूक्ष्म वतनवासी योगी बन तीनों लोगों की शेयर करेंगे। और लास्ट में तीसरा होमवर्क, आज हम बाप दादा को हमें इतना ज्यादा याद प्यार और स्नेह देने के लिए बाप दादा का शुक्रिया देते हुए बाप दादा को दिल से एक गीत सुनाएंगे दिन भर में 2-3 बार। और गीत है, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे।
हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ये गीत हम बाप दादा का सुनेंगे और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अनुभव करेंगे त्रिकुटी रूपी तख्त पर विराजमान में एक पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो। मैं शुद्ध हूँ, स्वतंत्र हूँ, निर्बंधनी हूँ। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। मेरी हर कदम में, दृष्टि में, हर समय सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देती है। मेरी एक आंख में बाबा है तो दूसरी आंख में सेवा। निरंतर स्मृति स्वरूप, निरंतर सेवाधारी में बाप दादा को संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाला आज्ञाकारी बच्चा हूँ। अब साकार में रहते, हर कर्म करते, मैं कर्तापन की भाव से मुक्त हूँ। स्वयं को सदा ट्रस्टी समझती हूँ। बाबा को करण करावनहार समझती हूँ। किसी भी प्रकार की सेवा करते हुए सदा उपराम मेंपन, मेरेपन की भाव से मुक्त। मेरी सभी विशेषताएं बाबा की देन है। सब कुछ बाबा का है। सेवा भी बाबा ने दी है समझ। मैं बंधन मुक्त बनती हूँ। तीनों लोकों के मालिक बन, तीनों लोकों में जब चाहे तब आ जा सकती हूँ। मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। मेरा मेरा की सब रोयल माया से माया जीत बन। सेकंड में प्रकृति जीत सो विश्व जीत व जगत जीत बन जाती हूँ। हमें ऐसा निर्बंधनी ट्रस्टी त्रिलोकीनाथ बनाने के लिए बाप दादा को शुक्रिया। और बाप दादा को फिर से वही गीत है जो हम आज होमवर्क में करेंगे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में हो, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे। हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे।
हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। हैव अ नाइस डे। अलौकिक परिवार। थैंक यू। गुड ओम गुड डे ऑल शांति। तपस्वी। थैंक यू सबको, थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा थैंक यू दीदी, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ओम बाबा, शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।